नमस्कार दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना उलझ गए हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के सचेत रहना है, तभी हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और उसका उपभोग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें 10 मिनट निकालना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले सिद्धासन में देखिए बैठ जाते हैं और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ऐसे बैठेंगे, सांसों को निकालना है खींच के। कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। 20-20 के क्रम में से मैं 3 से 4 बार आराम से करें, जिससे मेरे अंदर की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगी और सांसें एक्टिव हो जाएंगी और अच्छी सांस जो हमें वातावरण से मिल रही है वो मेरे अंदर जाएगी और जो नसें हैं पेट के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं उनका एक्टिव हो जाएंगे, संचार बेहतर होगा। फिर से करते हैं अगला क्रम। बीस 20 के क्रम में 3 से 4 बार आपको करने, कम से कम मान चलिए 100 बार तो आपको ज़रूर करना है, जिससे आपके सारी के शरीर नसें एक्टिव हो जाएं और जो बड़ी महीन नसें होती हैं शरीर में वो सब एक्टिव हो जाएंगे। कपालभाति ऐसा प्राणायाम है जो हम इसे प्राणायामों को राजा भी कह सकते हैं। इससे पूरे शरीर की नसें एक्टिव हो जाती हैं और मेरे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बेहतर ढंग से पूरे शरीर में संचार हो जाता है। आइए हम तीसरे क्रम चलते हैं। हाँ, अगर आप थक जाते हैं तो बीच में 3 लंबी गहरी सांसें भी ले सकते हैं। हमने 3 का क्रम कंप्लीट हुआ। अब इसी में सेकंड प्राणायाम बताऊंगा मैं आपको, अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, रामबाण कह सकते हैं इसको। इससे मुझे एक नाक से सांस लेनी है आराम से, उसी जितने आराम से हमने सांस को लिया है एक नाक से, उतनी ही तेज गति से दूसरे सांस से छोड़ना है। जितनी आसानी से लेना है उतनी ही आसानी से छोड़ना है। आइए चलते हैं। मन को शांत रखना है, आराम से बैठना है, किसी प्रकार टेंशन नहीं रहना है। टेंशन मुक्त होकर अपने लिए 5 से 10 मिनट देना है और इसी क्रम को फिर हम अगेन करेंगे।
आराम से अपनी सांसों को लिया और छोड़ा, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी गंदगी गई थी वो बाहर आ गई और मेरी सारी नसें एक्टिव हो गई, जिसमें ब्लड का संचार बहुत बेहतर ढंग से हुआ और आप दिन भर स्वस्थ चित मन से अपने काम को कर सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजू यादव के साथ निष्पक्ष तक। धन्यवाद।